नाम है यशस्वी आचार्य। आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी और ये रही क्रिप्टो की दुनिया से ट्रेंडिंग स्टोरीज। हांगकांग की रियल एस्टेट जायंट कंपनी ने क्रिप्टो बैंक सिग्नम के लिए $90 मिलियन जुटाए। सैमसंग ने डिसेंट्रलैंड में अपने पहले मेटावर्स स्टोर का उद्घाटन किया। जेपी मॉर्गन के मुताबिक डीफाई में अपना वर्चस्व खो रहा है इथेरियम। डॉलर और स्टेबल कॉइन्स द्वारा फंडेड हाइब्रिड डेप्थ राउंड में ट्राइबल क्रेडिट ने $40 मिलियन जुटाए। ब्रिटेन की क्रिमिनल जांच एजेंसी ने पिछले 5 वर्षों में $435 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी जब्त की। वीडियो गेम रिटेलर गेमस्टॉप के एनएफटी और क्रिप्टो मार्केट के प्रवेश करने के प्लान से शेयर में आई तेजी। बिटकॉइन $43,000 से नीचे फिसला। मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड के बीच क्रिप्टो मार्केट कैप हुआ कम। भारत के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX पर लिस्ट हुआ पॉलीट्रेड। गूगल क्लाउड और क्रिप्टो वायर का हुआ टाई अप। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो इकोसिस्टम को डेवलप करेंगे दोनों दिग्गज। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री के लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टो वायर की होल्डिंग कंपनी टिका प्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिका प्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टो वायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो कि कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को केटर करेगी। स्विस क्रिप्टो आउटफिट सिग्नम बैंक ने ऑफिशियली गुरुवार को अनाउंस किया है कि उन्होंने हांगकांग की लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर्स और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फर्म के सुपरविजन में सीरीज बी फंडिंग राउंड में $90 मिलियन जुटाए हैं। संग हुंग काय के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ली सेंग हुआंग के मुताबिक कंपनी का स्ट्रेटेजिक विजन अपने फंड मैनेजमेंट ऑफरिंग्स को डिजिटल एसेट्स में एक्सपैंड करना है और जिस तरह से इस सेक्टर में रेगुलेटरी ओवरसाइट की इंस्टीट्यूशनल डिमांड बढ़ती जा रही है, सिग्नम का ट्रैक रिकॉर्ड एज अ फुली रेगुलेटेड डिजिटल एसेट बैंक और एसेट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। इसलिए वो उनके लिए आइडियल पार्टनर है, जिसके साथ मिलकर वो डिजिटल एसेट फोकस्ड प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। एशिया, यूरोप और दूसरे देशों की डिजिटल एसेट सोल्यूशन और सर्विसेज की डिमांड को केटर कर सकते हैं। इस फंडिंग राउंड से सिग्नम का पोस्ट मनी वैल्यूएशन $800 मिलियन हो गया है, जो उनके 2021 के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू से 10 गुना ज्यादा है। सिग्नम बैंक की इस फंडिंग का उपयोग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स के साथ नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने, कंपनी को वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड करने और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, पूल और स्टेकिंग सर्विस जैसे Web3 डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए काम आएगा। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका के इथेरियम बेस्ड वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलैंड के साथ कोलैबोरेट करके मेटावर्स में अपनी जगह बना रहा है। सैमसंग ने अपने 837 वॉशिंगटन स्ट्रीट, न्यूयॉर्क सिटी, मैनहट्टन में बेस्ड फ्लैगशिप फिजिकल स्टोर का वर्चुअल वर्जन डिसेंट्रलैंड में ओपन कर लिया है। सैमसंग का 837X स्टोर कनेक्टिविटी थिएटर के थ्रू डिजिटल एडवेंचर्स ऑफर करेगा, जहां कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो और सस्टेनेबिलिटी फॉरेस्ट से न्यूज डिस्प्ले की जाएगी और कस्टमर्स मिलियन ऑफ डिजिटल ट्रीज से एक मिथिकल एक्सपीरियंस को एंजॉय कर पाएंगे। गेस्ट को फिजिकल सैमसंग 837 स्टोर से डीजे गामा वाइब्स द्वारा आयोजित एक मिक्स्ड रियलिटी लाइव डांस पार्टी का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट में कहा है कि नेटवर्क स्केलिंग में देर होने के कारण डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में इथेरियम का डोमिनेंस खतरे में पड़ सकता है। जेपी मॉर्गन के लीड स्ट्रैटेजिस्ट निकोलाउस ने एक नोट में ये लिखा है कि ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने की मेथड शार्डिंग का फाइनल फेज नेक्स्ट ईयर से पहले स्टार्ट नहीं होगा। फुल स्केलिंग में एटलीस्ट 1 साल का टाइम है, जिसके कारण इथेरियम नेटवर्क अपना मार्केट शेयर लूज करेगा, जिसका फायदा उसके कंपीटिंग नेटवर्क्स को भी मिलेगा। डीफाई में लॉक्ड टोटल वैल्यू में इथेरियम का शेयर वर्ष की शुरुआत में ऑलमोस्ट 100% से गिरकर 70% हो गया है। टेरा, बाइनेंस स्मार्ट चेंज, अवलांच, सोलाना, फैंटम, ट्रॉन और पॉलीगॉन जैसी कंपेटिटर्स डीफाई स्पेस में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। क्रिप्टो फोकस्ड एंटरप्राइज पेमेंट ट्राइबल क्रेडिट ने $40 मिलियन की डेप्थ ऑफरिंग कंक्लूड कर दी है, जिसे फिएट और स्टेबल कॉइन्स के थ्रू फंड किया गया था। इस फंडिंग का उपयोग कंपनी लैटिन अमेरिका में अपने बिजनेस सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए करेगी। इस हाइब्रिड डेप्थ फंडिंग राउंड को कैलिफोर्निया बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म पार्टनर्स फॉर ग्रोथ और स्टेलर डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा फाइनेंस किया गया था।
STF एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेलर ब्लॉकचेन की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। ट्राइबल COO डुआन गॉड ने कहा है कि कंपनी अपनी नई डेप्थ फैसिलिटी का उपयोग ट्राइबल प्लेटफॉर्म पर उनके कस्टमर्स की स्पेंडिंग को सपोर्ट करने के लिए करेगी। 2016 में लॉन्च हुई ट्राइबल क्रेडिट इमर्जिंग मार्केट्स में स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट कार्ड्स और फंडिंग प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिट्सो के थ्रू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम भी एम्प्लॉय करेगी, जिससे बिजनेसेस लोकल करेंसी को स्टेलर के USDC स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यूके की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने पिछले 5 वर्षों में ऑलमोस्ट $500 बिलियन वैल्यू की अवैध बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो एसेट्स जब्त किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि $435 मिलियन के ऑलमोस्ट सभी सीज्ड एसेट्स बिटकॉइन में थे। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने मोस्ट ऑफ द इलिसिट बिटकॉइन का पता लगाया था, जिसमें से टोटल 398 मिलियन पाउंड्स के इलीगल डिजिटल एसेट सीज हुए थे, जबकि ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने $34 मिलियन के डिजिटल एसेट्स जब्त किए हैं। डिजिटल एसेट्स के अकाउंट और उनके स्टेक होल्डर्स को ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने के कारण बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज क्रिमिनल के लिए पॉपुलर ट्रांजैक्शन टूल बनती जा रही है। अमेरिकन वीडियो गेम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और गेमिंग मर्चेंडाइज रिटेलर गेमस्टॉप कॉर्पोरेशन नॉन फंजिबल टोकन्स के लिए एक मार्केट प्लेस डेवलप करने और क्रिप्टो करेंसी पार्टनरशिप स्टैब्लिश करने के लिए एक डिवीजन लॉन्च कर रही है। इस अनाउंसमेंट से आफ्टर मार्केट ट्रेडिंग में कंपनी के शेयर्स 30% का उछाल लेकर के आए हैं। टेक्सास बेस्ड गेमस्टॉप के इस अनाउंसमेंट के बारे में सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट दी थी, जिस पर कंपनी ने कोई भी कमेंट देने से इनकार कर दिया है। वीडियो गेम रिटेलर कंपनी अपने बिजनेस को रिवैम्प कर रही है। कंपनी चेयरमैन रैन कोहेन Amazon जैसी कंपनीज के एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव्स को हायर करके अपने बिजनेस को ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल से ई-कॉमर्स की तरफ लेकर जाना चाहती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी चुनिंदा गेम डेवलपर्स और पब्लिशर्स के अगले साल लॉन्च होने वाले अपने मार्केट प्लेस पर NFT को लिस्ट करने के लिए कह रही है। 2022 के फर्स्ट वीक क्रिप्टो के लिए अनलकी साबित हुए हैं, क्योंकि बिटकॉइन $43,000 के अपने रेजिस्टेंस लेवल से नीचे गिर गया। मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स के बीच बुधवार को बिटकॉइन में 10% की गिरावट देखी गई। इन्वेस्टर्स ने BTC से प्राप्ति मॉनिटरी फीलिंग्स को मेजर करने वाली फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स अपने 24 वीक्स के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गई है। इस इंडेक्स में 25 से नीचे वैल्यू का मतलब एक्सट्रीम फेयर होता है। फ्रांस में IHU नाम के नए कोविड वेरिएंट के डिस्कवर होने और US फेडरल रिजर्व द्वारा इन्फ्लेशन को टैकल करने के एग्रेसिव इंटेंट ने क्रिप्टो और ग्लोबल स्टॉक मार्केट को हर्ट किया है। क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 24 घंटों में 2.1% फिसलकर $2.17 ट्रिलियन हो गया है। लेटेस्ट ट्रेड में बिटकॉइन $42,978 पर ट्रेड कर रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के अलावा कजाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग के शटडाउन को मार्केट के डाउनटर्न का मेजर जिम्मेदार माना जा रहा है। 63 मून्स टेक्नोलॉजी की सब्सिडियरी कंपनी टिका प्लांट ने क्रिप्टो वायर इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ गठबंधन किया है, जो कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को केटर करेगी। टिका प्लांट नॉलेज पोर्टल क्रिप्टो वायर और उसकी यूनिट क्रिप्टो टीवी की पेरेंट कंपनी है। क्रिप्टो वायर सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस डिलीवर करने के लिए स्मार्ट डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित गूगल क्लाउड के एडवांस सॉल्यूशन को एक्सप्लोर करेगी। एक एक्सचेंज न्यूट्रल ग्लोबल प्लेटफॉर्म के रूप में क्रिप्टो वायर का एम डिजिटल एसेट्स क्लास, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को सिंप्लीफाई करना है। टिका प्लांट के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO जिगीश सोनाग्रा ने गूगल क्लाउड के साथ हुए अलायंस के बारे में ये कहा है कि गूगल क्लाउड के साथ काम करते हुए हम रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट में स्पीड और प्रिसीशन के साथ तैयारी की गई वेल क्राफ्टेड इंफॉर्मेशन का एक्सेस दुनिया भर के लोगों तक प्रोवाइड कर सकते हैं और एक मीनिंगफुल अप्रोच के साथ इंफॉर्मेशन गैप के इस इशू को एड्रेस कर सकते हैं। ये थी आज की खबरें फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन अगर जानना चाहते हैं क्या चल रहा है इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। स्टे सेफ, कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी।